अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद। मैंने वीडियोज़ में अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर बहुत कम बात की है। बहुत सारे लोगों को इवन ये नहीं पता कि मेरा प्रोफ़ेशन क्या है। मैं क्या किस बैंक में काम करता हूँ, मेरा कितने बहन-भाई हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम बात करता हूँ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। आज थोड़ी-सी मैं बात करूँगा अपनी ज़ाती ज़िंदगी की। आज सितंबर जो है वो 2 और 3 की दरमियानी रात है। और इस टाइम तकरीबन रात के 2 सवा 2 बज रहे हैं। मुझे याद है 2015 में सितंबर का महीना था और सख्त गर्मी थी। मैं तब लाहौर रहता था। मेरी वालदा मेरे साथ थी और मेरी वालदा जो है वो किडनी पेशेंट थी। इससे पहले मेरे फ़ादर भी किडनी की वजह से ही 2012 में दिसंबर 2012 में उनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद मेरी मदर भी किडनी के प्रॉब्लम की वजह से ही बहुत बीमार थी सितंबर में। और मैंने फिर जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, मैं लाहौर रहता था तब, तो वो यानी कि मेरे पास थी। मुझे बड़ा जिसको कहते हैं खुशी महसूस होती है कि मेरी वालदा ने और इवन मेरे वालिद ने भी आखिरी कुछ देर मेरे पास ही गुज़ारे थे। और मेरी वालदा भी जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो 6-8 महीने उन्होंने मेरे साथ गुज़ारे थे। मेरी वालदा मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच थी, ज़ाहिर बात है हर बच्चे से अटैच होती हैं। तो रात को जब इन दिनों में आखिरी जो उनके 10-12 दिन थे, अम्मी को रात को बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती थी, एक बेचैनी-सी थी उनको। तो वो क्या करती थीं, वो बस हर 2 मिनट बाद कहती थी मुझे उठा के बिठा दो। और मैं उनको बिठा देता था, फिर वो कहती थी मुझे लिटा दो, मैं लिटा देता था। उनको एक्चुअली ये गर्मी फ़ील नहीं होती थी, तो पंखा भी वो बंद करवा देती थीं, एसी तो चलाना दूर की बात है। तो मैं उनके साथ अकेला सोता होता था। सोता क्या था, सारी रात हम लोग जागते थे। तो मैंने अपने ऑफ़िस से छुट्टियाँ ली हुई थी, एनुअल लीव्स ली हुई थी। और मैंने यकम से एनुअल लीव्स ली अपनी 14 दिनों की, और अम्मी की फिर 13 और 14 की दरमियानी रात में जो डेथ हो गई। ये मैंने एक पोस्ट भी तब शेयर की थी जब मैंने खिड़की से बाहर देखा, तो मुझे बहुत ही जो अंधेरा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना लगा। बेसिकली अंधेरा डरावना नहीं था, मेरे अंदर डर था, क्योंकि मैं अपनी माँ को जो है वो आहिस्ता मौत के करीब देख रहा था। लेकिन वो डर ज़ाहिर बात है दूसरी चीज़ों में नज़र आता है। तो मैंने उस दिन खिड़की खोली, बाहर देखा, इतना सन्नाटा मुझे फ़ील हुआ, इतना सन्नाटा फ़ील हुआ, मैंने फिर फ़ेसबुक पे ये पोस्ट की। मैं रात को पता क्या करता था, मैं अम्मी तो नहीं सोती थी, मैं भी नहीं सोता था, तो हर 10, 15, 20 मिनट बाद मुझे इतनी गर्मी लगती थी, मैं नहा लेता था। अम्मी मेरी वजह से भी परेशान होती थी। वो कहती थी कि तुम्हें भी गर्मी लगती होगी, ये वो सारा कुछ ना। तो मैं उन्हें कहता था नहीं, मेरी तो मौजें लगी हुई हैं, मैं आराम से रात को नहाता हूँ 8-10 दफ़ा, और मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, और मैं बस ठीक हूँ, मैं मुझे नहीं गर्मी लगती। मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे। एक बेटी तो बहुत छोटी थी, अली भी छोटा था। तो उनको मैं दूसरे कमरे में लिटाता होता था ताकि वो सो जाएँ। तो बस आखिरी कुछ दिन अम्मी के साथ इस तरह के गुज़रे थे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी अम्मी। फिर आखिरी जो 3-4 दिन थे, वो जब वो बिल्कुल कोमा में चली गई थी, और फिर 13 और 14 की दरमियानी रात थी जब उनकी डेथ हो गई। ये वीडियो बनाने का मकसद पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं समझ लग रही। लेकिन ये है कि कभी-कभार कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। मुझे वो रात याद रह गई थी, जिस रात मुझे बहुत डर लगा था। आज की भी वही रात है, टाइम वही है 2 ढाई बजे का। आज मुझे डर नहीं लग रहा, मेरा डर उतर गया है बेसिकली। मेरी माँ भी नहीं रही, मेरा बाप भी नहीं रहा, मेरे बड़े भाई मेरे बाप की जगह थे, वो भी नहीं रहे। तो जैसे-जैसे आपके अपने आप से दूर हो जाते हैं ना, यकीन माने आप जो है ना बहादुर होते जाते हैं। फिर आपको किसी लॉस का जो है वो डर नहीं रहता। अब सिर्फ़ यही एक डर है कि अल्लाह मुझे जो है ना मेरे बच्चों को जवान होते देखने की तौफ़ीक दे, उनको जो है वो कामयाब देखने की तौफ़ीक दे। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ-बाप का दुःख इंसान जो है वो अ, सह लेता है, औलाद का दुःख नहीं सहता। तो बस यार, जिन लोगों के माँ-बाप ज़िंदा हैं वो प्लीज़ अपने माँ-बाप की बहुत ज़्यादा कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनसे बातें करें, और उनसे जो है वो उनसे प्यार जितना कर सकते हैं कर लें। अल्लाह ताला ने हम औलाद को ये बहुत थोड़ी देर के लिए चीज़ दी होती है जिसको हम लोग माँ-बाप कहते हैं। लेकिन हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में जो है इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को टाइम भी नहीं दे पाते, और फिर जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर हम उनको याद करते हैं, उनको रोते हैं, उनकी कब्र पे जाते हैं। यकीन मानें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। दुनिया में जब वो थे, तब आपने उनके साथ टाइम गुज़ारा या नहीं गुज़ारा, यही मायने रखता है।
मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, मैं बहुत ही जो है वो आम से आम मीडियोकर सी मेंटालिटी का इंसान हूँ। मेरी एजुकेशन भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं है, मैं कोई टॉपर नहीं रहा अपनी ज़िंदगी में। मैंने रेगुलर से ही स्टडी की है, मास्टर्स की है। मेरी आईक्यू भी मेरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मेरा ख़्याल है बहुत पूरी-सूरी हैं। मेरे टेक्निकल स्किल्स भी मेरी बस पूरी-सूरी हैं। मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ पिछले 16 साल से। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है मेरे करियर में, और वो मुझे अब फ़ील होता है कि वो मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एजुकेशन, मेरे आईक्यू, मेरी टेक्निकल स्किल्स की वजह से नहीं है। वो सिर्फ़ इस वजह से है शायद कि मेरी 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 वालदा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश गई हैं। वो अपने मुँह से बोलती होती थीं ये है कि फ़हीम मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने आखिरी जो कुछ माह हैं उनकी खिदमत का मुझे अल्लाह ने मौका दिया। पता नहीं वो मैं मौका पूरी तरह से उनका हक़ भी अदा कर सका हूँ या नहीं कर सका। लेकिन मेरी 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 जो सक्सेस है, थोड़ी बहुत सक्सेस, मैं एक सीनियर पोज़ीशन पे बैठा हुआ हूँ। मैं एक बैंक में एसवीपी लेवल पे बैठा हुआ हूँ, सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट पे। मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरी तनख़्वाह बहुत अच्छी है, मैं अपने बच्चों को हर सहूलत देता हूँ। जब मैं मुड़ के देखता हूँ अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी जो है काबिलियत पे, तो यकीन माने फिर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं शायद वालदा की खिदमत ही शायद अल्लाह ने कबूल कर ली है, शायद। वो तो मुझे आखिरत में पता चलेगा कि कबूल की है या नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कबूल कर ली है, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे थोड़ी ये जो इज़्ज़त दी हुई है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आगे भी मेरा ये भरम, मेरी इज़्ज़त, मेरा जो एक पर्दा है वो रखे। और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, और जो है ये खूबसूरत यादें लेकर आप पूरी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, ना कि आप कोई जिसको कहते हैं ना बोझ लेकर पूरी ज़िंदगी गुज़ारें कि आपने वालिदैन को तंग किया, आपने वालिदैन को की खिदमत नहीं की और वालिदैन आपसे दुखी इस दुनिया में गए। बस जी, आज की वीडियो बस पता नहीं किन चीज़ों के नाम बोरिंग है थोड़ी-सी, लेकिन बस एक दिल किया था कि आपसे ये बात करूँ। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।